नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है सामान्य ज्ञान यानी जीके में। तो आज का विषय है भूगोल। भूगोल से जितने भी प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वह सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के आए हैं। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, चाहे आप कोई भी एग्जाम में बैठिए। जैसे हो गया आपका बिहार पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, ITI, पुलिस, रेलवे, कोई भी एग्जाम में बैठिएगा दोस्तों, यहाँ से भूगोल से आपको प्रश्न जरूर न कुछ रहता है। तो चलते हैं पहले प्रश्न की। तो पहला नंबर प्रश्न देख रहे हैं आप स्क्रीन पर। हमारी गैलेक्सी की आकृति है, हमारी गैलेक्सी की आकृति है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि गैलेक्सी है क्या। गैलेक्सी का नाम है हिंदी में आकाश गंगा। जब आप अंतरिक्ष में टेलीस्कोप से देखिएगा तो बहुत सारा आपको दिखाई देगा गैलेक्सी यानी कि आकाश गंगा दिखाई देगा। तो एक प्रश्न बनता है कि हमारी पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है, यानी किस आकाश गंगा का भाग है। तो उसका नाम है मिल्की वे है। तो दोस्तों वह मंदाकिनी भी उसे कहते हैं, मंदाकिनी का भाग है हमारा पृथ्वी। तो दोस्तों अभी तक एकमात्र ग्रह है जो पृथ्वी पर वायुमंडल पाया जाता है और यहाँ पर जीव निवास करते हैं। अभी तक तो पता और नहीं चला है कि कई और अन्य ग्रह पर जीव भी निवास करते हैं। हाँ, हालांकि मंगल ग्रह पर यह वैज्ञानिक ने पता लगा चुका है कि वहाँ पर जीव रह सकते हैं। तो हमारी गैलेक्सी की आकृति यानी कि मंदाकिनी का कैसा आकृति है, तो वह है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, शार्पिल। अगला प्रश्न आपका देखिए दोस्तों, वही प्रश्न है कि पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है, यानी कि किस आकाशगंगा का भाग है। तो पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है, तो वह है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मिल्की वे का, मिल्की वे। तो अगला प्रश्न है आपका, आप सभी जानते होंगे कि सौर मंडल में ग्रह की संख्या है, सौर मंडल में ग्रह की संख्या है तो 8 है। अगला प्रश्न दोस्तों, सबसे चमकीला ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह। तो दोस्तों एक बात बता दें आपको, जब आप सुबह जगते होंगे, अगर आप आकाश की ओर देखते होंगे तो एक तारा चमकता हुआ दिखाई देगा, वह शुक्र ग्रह है। और उस शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है चमकीला ग्रह। और भोर का तारा किसे कहा जाता है, शुक्र को। शाम को तारा किसे कहा जाता है, शुक्र को। और पृथ्वी का नज़दीक कौन सा ग्रह है, शुक्र ग्रह है। यानी कि शुक्र ग्रह को सबसे पहले आप सुबह देखिएगा और शाम को भी सबसे पहले देखिएगा। इसीलिए इसके सुबह और सांझ यानी कि भोर और सांझ का तारा कहा जाता है किसको, शुक्र को। सबसे चमकीला तारा ग्रह शुक्र है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो आप सभी जानते होंगे कि बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। अगला प्रश्न है आपका, लाल ग्रह किसे कहा जाता है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है। तो लाल ग्रह कहा जाता है मंगल को, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न आपका, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है। तो दोस्तों अभी तुरंत बताया है कि वह है शुक्र, जिसे भोर और सांझ का तारा कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 8 नंबर प्रश्न है, सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा है, सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा है। तो वह है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, प्रोक्सिमा सेंटोरी। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह है, सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह है। तो वह है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, नेपच्यून यानी कि वरुण ग्रह सबसे दूर है सूर्य से। अगला प्रश्न आपका दोस्तों, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। तो वह है दोस्तों आपका बुध, और यह सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। अगला प्रश्न है आपका,
11 नंबर प्रश्न है, किस गति के कारण पृथ्वी पर ऋतुएं होती हैं? यानी कि किस गति के कारण पृथ्वी पर ऋतु यानी कि मौसम बदलता है, कभी ठंडी, कभी बरसात, कभी गर्मी, ये सभी जो ऋतु आते हैं, बसंत ऋतु, शरद ऋतु, वर्षा ऋतु, ये सब जो आते हैं वह किस कारण, पृथ्वी के किस कारण, किस गति से बदलता है? तो वह है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, परिक्रमण। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका 12 नंबर है, किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात होता है? किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात होता है? तो वह होता है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, घूर्णन के कारण। घूर्णन के कारण क्या होता है? पृथ्वी पर दिन रात होता है। अगला प्रश्न है आपका, दिन और रात कहाँ बराबर होता है? दिन और रात कहाँ बराबर होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, विषुवत रेखा पर। दिन और रात बराबर होता है कहाँ? विषुवत रेखा पर होता है। अगला प्रश्न है आपका, दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से पृथ्वी का उपग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह है। तो आप सभी जानते हैं कि एकमात्र पृथ्वी का उपग्रह है वह है चंद्रमा, जिसे जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। तो पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। अगला प्रश्न है आपका 16 नंबर, निम्न में से किस तिथि को दिन रात बराबर होता है? निम्न में से किस तिथि को दिन रात बराबर होता है? तो वह होता है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और बी दोनों। तो आपका होगा इसमें 21 मार्च को दिन रात बराबर होता है और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होता है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रश्न थोड़ा लंबा है और बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है, चंद्र ग्रह होता है जब, चंद्र ग्रह होता है जब, यानी कि कब होता है चंद्र ग्रह? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है। तो देखिए, चंद्र ग्रह कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाएगा, तब क्या होगा? चंद्र ग्रह होगा। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है तो क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाता है चंद्र ग्रह में। अगला प्रश्न है आपका, सूर्य ग्रहण होता है जब। अब देखिए, सूर्य ग्रहण होता है कैसे? तो देखिए, आपका ऑप्शन सभी यहाँ पे आ गया। तो आपका इस प्रश्न का उत्तर होगा इसमें डी, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। तो सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाएगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण होगा। तो ऑप्शन डी सही था। अगला प्रश्न देखिए आप क्या है। प्रश्न है, मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? मध्य रात्रि को सूर्य कहाँ दिखाई देता है? यानी कि जब मध्य रात्रि हो जाता है तो उस समय सूर्य दिखाई देता है, तो वह कहाँ देता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, बिल्कुल सही है, उपयुक्त में सूर्य मध्य रात्रि को दिखाई देता है। अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वी की ऊपरी परत को कहते हैं, पृथ्वी की ऊपरी परत को कहते हैं। तो वह कहते हैं दोस्तों भूपट्टी, मतलब क्रेस्ट, भूपट्टी कहते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी की ऊपरी परत भूपट्टी में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक है?
पृथ्वी की ऊपरी परत भूपट्टी में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है आपका, खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका आवासदी। आवासदी चट्टानों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, वनस्पतियां एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म कैसी चट्टानों में पाया जाता है? वनस्पतियां एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म कैसी चट्टानों में पाई जाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, आवासदी चट्टानों में पाया जाता है। और इसी में आपका कोयला, तेल, खनिज भी पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है कोटपिक्सी। कोटपिक्सी, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। प्रश्न है 25 नंबर आपका, भूकंप की तीव्रता की माप किस यंत्र के द्वारा की जाती है? भूकंप की तीव्रता की माप किस यंत्र के द्वारा की जाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता की माप की जाती है। अगला प्रश्न है आपका, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है? तो वह है आपका कोटपिक्सी, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं है? निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, विश्व का सबसे ऊंचा पठार, विश्व का सबसे ऊंचा पठार? तो यह होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, तिब्बत का पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार। अगला प्रश्न है आपका 29 नंबर प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी झील, विश्व की सबसे गहरी झील है? तो वह है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, बैकाल झील, जो कि रूस में है। अगला प्रश्न है आपका 30 नंबर, विश्व की सबसे बड़ी झील, विश्व के सबसे बड़ी झील? तो वह है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, कैस्पियन सागर या कैस्पियन, जो है कि वह विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन। अगला प्रश्न है आपका, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील? तो वह है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, सुप्रिया झील। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका कैस्पियन सागर या कैस्पियन झील, दोनों मिलेगा दोस्तों आपको कहीं ना कहीं ऑप्शन में। तो विश्व की सबसे ऊंची झील, विश्व की सबसे ऊंची झील? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, टिटिका का झील सबसे ऊंचा झील है। प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप
तो वह है दोस्तों ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है, विश्व का द्वीप। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, विश्व का सबसे छोटा महादेश। विश्व का सबसे छोटा महादेश ऑस्ट्रेलिया महादेश। विश्व का सबसे छोटा देश ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, एंडीज। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है एंडीज। अगला प्रश्न है आपका 37 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, तो वह है दोस्तों आपका सहारा। सहारा सबसे बड़ा मरुस्थल है। 38 नंबर प्रश्न है आपका, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है। 38वां प्रश्न है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है। तो ये आप सभी जानते होंगे कि पृथ्वी पर जो है कि 71% क्या है पानी और 29% क्या है स्थल, यानी कि 38 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है। तो आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर 3 हिस्सा पानी, यानी कि 71% क्या है पानी है और 29% क्या है भूमि, यानी कि जमीन। तो 31% क्या है पानी। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, सबसे बड़ा महासागर है। सबसे बड़ा महासागर है, तो वह है दोस्तों आपका प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। और 40 नंबर प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे गहरा गर्त। विश्व का सबसे गहरा गर्त, तो वह है दोस्तों मैरियाना ट्रांच। मैरियाना ट्रांच। तो यह दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि मैरियाना ट्रांच भारत में ही है और सबसे यह गहरा गर्त है, चेन्नई में पाया जाता है। तो दोस्तों आज यहीं तक रहने देते हैं और फिर कल इसका पार्ट 2 लेके आएंगे। इसमें लगभग 120 प्रश्न है दोस्तों। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों आप अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर जीके, मैथ और बिहार बोर्ड के आपको सभी सिलेबस का मॉडल पेपर मिलेंगे। अभी आप गणित एकदम